बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल का एग्जाम 10 जनवरी से शुरू होगा और इसके लिए बाकायदा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभी के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि प्रैक्टिकल परीक्षा आपका किस रूप में होगा और ये प्रैक्टिकल परीक्षा का जो इस तरह आपका एडमिट कार्ड आया है इस पर यहाँ पे देखिए जो ऑफिशियल यहाँ पे जानकारी दिया गया है, मतलब कि जो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, इस निर्देश का आपको एग्जाम सेंटर पे पालन करना जरूरी हो जाता है। तो इस निर्देश के क्या मायने हैं, कौन सा निर्देश आपको क्या जानकारी दे रहा है, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपको अपने विद्यालय महाविद्यालय में जाकर अपना प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड प्राप्त कर लेना है, क्योंकि एडमिट कार्ड वितरण हो रहा है इस रूप में। और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपका होम सेंटर ही बनाएगा, मतलब कि जिस स्कूल कॉलेज में आपका नामांकन है उसी स्कूल कॉलेज में आपका परीक्षा केंद्र बनाएगा। आपका रोल नंबर वगैरह इस पर सब जानकारी दिया गया है, ठीक है। और आपको प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का कोई भी लिंक नहीं मिला है, अर्थात कि जाकर आपको अपने विद्यालय महाविद्यालय से इसे प्राप्त करना होगा। प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड पे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका कौन सा विषय है और उस विषय का कोड क्या है, उसका प्रैक्टिकल का एग्जाम 10 से 20 जनवरी के बीच होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा किस विषय का एग्जाम 10 से 20 जनवरी के बीच कब होगा, तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश है इसको ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहला निर्देश जानकारी दे रहा है कि हर एक छात्र का जो भी जिनका भी नया सत्र में मतलब कि रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो पहली बार बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनका यूनिक आईडी जारी किया गया है। बाकी छात्र छात्राओं का यूनिक आईडी जारी नहीं किया गया है। अब देखिए दूसरा नंबर इंस्ट्रक्शन बता रहा है आपको कि प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 10/1/2024 से 20/1/2024 तक संचालित होगी। केंद्र अधीक्षक दिनांक 10/1/2024 से 20/1/2024 तक की अवधि में परीक्षार्थी की संख्या के अनुसार तिथि एवं पाली का निर्धारण करके प्रायोगिक परीक्षा केंद्र पर आवंटित सभी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक विषयों की परीक्षा आयोजित करेंगे। यहाँ पे क्या जानकारी मिल गया कि आपके विद्यालय महाविद्यालय के स्तर पे ये मतलब कि एग्जाम का आयोजन होगा। 10 से 20 जनवरी के बीच आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, लेकिन ये टोटली आपके स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य के विवेकाधिकार पर दिया गया कि किस दिन किस विषय की परीक्षा का आयोजन करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो इसकी जानकारी तीसरे नंबर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि परीक्षार्थी अपने इस प्रवेश पत्र में उल्लेखित प्रायोगिक परीक्षा केंद्र पर दिनांक 10/1/2024 के पूर्वाह्न 9 बजे अनिवार्य रूप से जाकर परीक्षा केंद्र के परिसर की सूचना पट से यह जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि उनके द्वारा चयनित विषय की प्रायोगिक परीक्षा किस तिथि को किस पाली में संचालित होगी, जिसमें उन्हें सम्मिलित होना अनिवार्य है। तीसरा नंबर क्या बताया गया कि आपको 10 जनवरी के दिन सभी परीक्षार्थियों को अपने स्कूल कॉलेज में जाना है और वहां पे जो हर एक स्कूल कॉलेज में सूचना पट होता है या किसी से आपको पता करना होगा कि जहां पे लिस्ट वगैरह सटा रहता है कि हाँ इस विषय का इस दिन प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, तो वहां पे जाकर आपको 10/1 के दिन पता कर लेना है कि किस दिन आपका किस विषय का प्रैक्टिकल का एग्जाम किस पाली में है, उसी हिसाब से आपको एग्जाम में सम्मिलित होना है। अर्थात कि आपका एग्जाम कब है ये पता चलेगा आपके स्कूल कॉलेज में जाकर ही 10 जनवरी के दिन सुबह 9 बजे। चौथा नंबर इंस्ट्रक्शन जानकारी दे रहा है कि परीक्षार्थी के प्रत्येक प्रायोगिक विषय की परीक्षा के लिए 8 पृष्ठ की केवल एक ही उत्तर पुस्तिका मिलेगी, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका लेते ही यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इसमें 8 पृष्ठ एवं सही क्रम में है। अर्थात कि प्रैक्टिकल का मतलब कि कुछ क्वेश्चन पेपर मैं अभी आगे आपको भी दिखाकर समझाऊंगा, उस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको 8 पृष्ठ का बिहार बोर्ड की तरफ से एक प्रैक्टिकल का कॉपी आया, उस पर भी आपका सभी जानकारी प्री प्रिंट रहता है, मतलब कि आपका नाम रोल नंबर फोटो वगैरह सभी चीज रहेगा। तो आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपका ही उत्तर पुस्तिका है। 5 नंबर जानकारी दिया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र तथा उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित विवरण का मिलान अवश्य कर ले। सुनिश्चित हो ले कि उत्तर पुस्तिका परीक्षक द्वारा उन्हें जो दी गई है वह उन्हीं का है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपको जो मतलब कि आंसर शीट मिलेगा, तो मैं बता दिया कि जो जो जानकारी आपके एडमिट कार्ड पे है वो सभी जानकारी उस आपके उत्तर पुस्तिका पे भी प्री प्रिंटेड रहेगा, पहले से छपाया रहेगा। तो आपको मिला लेना है कि आप ही का है कि नहीं। अगला अपडेट है कि उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने पर परीक्षार्थी उनके आवरण पृष्ठ के पीछे अंकित परीक्षार्थियों के लिए निर्देश अवश्य पढ़े और उनका अनुपालन करें, मतलब जो भी उत्तर पुस्तिका पर निर्देश दिया रहेगा उसका पालन आपको करना है। 7 नंबर महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के ऊपर बाएं तथा दाएं भाग में क्रमांक 1 में अपने उत्तर देने का माध्यम अंकित करेंगे और क्रमांक 2 में अपना पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्रित विवरणों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करें। मतलब कि बता रहा है कि आपका प्रैक्टिकल का जो 8 पृष्ठ का कॉपी आया है उस पर सिर्फ आपको एक में आपको परीक्षा देने का माध्यम कि मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम किस माध्यम से दे रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आपको अंकित कर देना है और फिर आपको सिग्नेचर करके उस पर उत्तर लिखना है। आपको अपना नाम रोल कोड रोल नंबर कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि सभी जानकारी उस पर छापा रहेगा पहले से, ठीक है। 8 नंबर इंस्ट्रक्शन है कि प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निचले बाएं
बाएं एवं दाएं भाग में परीक्षार्थी द्वारा कदापि नहीं भरा जाएगा। अगर परीक्षार्थी इस भाग को भरते हैं तो परीक्षार्थी को इस विषय में परीक्षा फल रद्द किया जा सकता है। ये दोनों भाग आंतरिक बाह्य परीक्षकों को भरने के लिए दिया गया है। मतलब जहां पे भी आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे अंक वगैरह चढ़ाना है, जैसे जो भी आप आगे मैं बताऊंगा किस रूप में प्रश्न आया है, तो उसका चेक करके वो लोग अंक वगैरह चढ़ाएंगे, उस पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। 9 नंबर इंस्ट्रक्शन जानकारी दे रहा है कि उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों पृष्ठ पर एवं पृष्ठ को नष्ट नहीं करें। मतलब जो उत्तर पुस्तिका उस पर प्रश्न मतलब कि पृष्ठ संख्या रहता है 1 2 8 तक, तो उस पर आपको मतलब कि कहने का सेंस क्या है कि उसमें कहीं पे भी कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। यही यहाँ पे जानकारी दिया गया। देखिए व्यर्थ का कुछ भी उस पर लिखे नहीं, ये सब यहाँ पे लगातार वही है कि व्हाइटनर, ब्लेड, नाखून इत्यादि का उपयोग आपको नहीं करना है। प्रश्नोत्तर के समाप्त होने पर अंतिम में नीचे एक क्षैतिज लाइन खींच दे। ये तो हमेशा इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आपको जब भी मतलब कि जहाँ पे आपका उत्तर समाप्त हो रहा है कॉपी पर, तो वहाँ पे नीचे इस तरह एक क्षैतिज लाइन आपको खींच देना चाहिए ताकि उसके आगे कोई भी उसमें ऐड कुछ भी नहीं कर पाए। फिर आगे वही रिपीट हो रहा है कि आपको मोबाइल फोन, ईयरफोन, कैलकुलेटर वगैरह लेकर नहीं जाना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन यही था। आगे बताया जा रहा है कि जो भी विद्यार्थी सेंटर परीक्षा में अनुपस्थित है या फेल कर गए वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन था जिसको मैंने ये समझा दिया, यही एग्जाम में भी रहेगा। अब देखिए क्या क्या होगा, इसको हम लोग प्रैक्टिकल तौर पर समझे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आप देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको 10 जनवरी के दिन जाकर पता करना होगा कि आपका किस विषय का एग्जाम किस दिन किस पाली में है। उस दिन उस पाली में आप जाएंगे, उस विषय का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, तो जो भी प्रैक्टिकल का कॉपी आप तैयार किए होंगे उसको लेकर जाना है। इस तरह एक प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, जैसे मैं केमिस्ट्री का दिखा रहा हूँ, जिस भी विषय का होगा इस तरह आपको एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो पहले में 2 प्रश्न दिया गया है, इसमें से एक का उत्तर आपको लिखना होगा जो 8 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका की हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी पे, और ये 6 अंक का होगा। ठीक है, मैं पूरा समझा दे रहा हूँ, यही होगा प्रैक्टिकल एग्जाम में। फिर दूसरे पे देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से एक का उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे, तो 10 6 16 आपका हो गया। फिर यहाँ पे भी तीसरे नंबर में देखिए 1 2 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें से एक का उत्तर लिखना है, इसके लिए 4, मतलब 3 प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा और इसके लिए आपको 20 अंक मिल जाएगा। फिर आगे आप जो भी मतलब कि आप प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार किए होंगे, प्रोजेक्ट कार्य किए होंगे, उसको जमा करेंगे, उसके लिए 5 अंक, और जो कुछ मौखिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं उसके लिए 5 अंक। ये पूरा प्रक्रिया होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो एडमिट कार्ड वगैरह का वितरण हो रहा है, स्कूल कॉलेज से आपको प्राप्त कर लेना है क्योंकि 9 तक ही वितरण होगा। और मैंने पूरा समझा दिया कि क्या क्या होगा प्रैक्टिकल एग्जाम में, और जो इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड पे, इस इंस्ट्रक्शन के क्या मायने हैं इसको आपको जरूर पालन करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरा अपने एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन को आप आसान भाषा में समझें, और ये भी समझें कि 10 से 20 जनवरी के बीच में प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका कैसे होगा, किस रूप में प्रश्न पत्र आएगा, 8 पृष्ठ का उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा, उसी पे इन सभी प्रश्न को आपको हल करना होगा। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।